प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु ने हमें एक साथ 2024 अक्टूबर 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु ने जो हमें ये मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रभु की अदृश्य लगाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उनसे आशीष पाने के लिए स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए ये जो अच्छा अवसर निकाला है उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज पूरे दिन प्रभु हमारे संग है। मेरे प्रिय लोग, कल पूरे दिन प्रभु हमारे संग रहे। कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु हमें चलाते हैं, आश्चर्य के तौर से हमें रखते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। अद्भुत तरीके से चलाने के लिए धन्यवाद, दुख और दर्द से बचाने के लिए धन्यवाद, अनर्थों से बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रभु आप हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, इसे हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चंगाई के साथ जगाने के लिए धन्यवाद प्रभु। दिए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद। पिता आज आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हाथ पकड़कर आप हमें आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं। आप हमें अपनी महिमा में अपने दूतगणों के बीच में हमें रखकर संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप एकाएक में महाअद्भुत कार्य करते, उसको धन्यवाद। आज ये अद्भुत महीने के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसको धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप इस स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे वचन हमें सिखाता है हालेलुया कि मैं तो परमेश्वर की करुणा पर अपना आशा रखूंगा, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। इन दिनों में हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। भजन संहिता 13 का 5 और 6 पढ़ा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रभु हमें आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें जय वंश चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपका तो समर्पित करते हैं। आपने ये जन जो आपने संदेश सुनने के लिए चुना है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित रहे, ये आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन में आपकी खुशी रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनके नौकरी में आपकी आशीष हो, इनके व्यापार में आपके आशीष हो, इनके हर एक कार्यों में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानी, हर एक क्लेश दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुख और दर्द, हर एक रोग दूर हो जाए। शारीरिक तौर से जो भी कमजोरियां हैं उसमें से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। आपके बच्चों को पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आरोग्य के साथ जो भी चुनौती है, जो अस्पताल में है, अस्पताल से बाहर आते हैं फिर वापस अस्पताल में जाते हैं, जो हर एक डॉक्टर से डॉक्टर जाते रहते हैं, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। पूर्ण चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता आपके हाथों समर्पित करते हैं हर एक विषय को। हम जानते हैं आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, आपसे कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आप अपने बच्चों को अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के ऊपर चंगाई घोषित करते हैं। हर एक हड्डियों पर, हर एक नसों में प्रभु चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु अंदरूनी हर एक अंगों में यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। संदेश सुनने वाले हर एक जन में दिव्य आरोग्य घोषित करते हैं।
जो भी नियम को लेके, न्याय को लेके जो भी परेशानी में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लीगल इश्यूज में से उनको छुटकारा मिले। प्रभु आप उनके अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आर्थिक विषय में जिनको परेशानी है, जो नौकरी नहीं है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। प्रभु आज परिवार, हर एक रविवार में, हर एक पवित्र सभाओं में प्रभु आपकी महिमा प्रवर्तित हो। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें। दुनिया भर में आपके लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आपके और आकर्षित होने वाले हो। हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी दिव्य अनुग्रह आप सबके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रवृत्ति देखकर आनंद मनाने में आप सबको कृपा मिले, हम ये प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं। हालेलुया। कल शाम को इतने समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप प्रार्थना के संग उसके भागी बने। हालेलुया। परमेश्वर एक प्रवृत्ति के लिए तैयार रहे। आइए हम जिनका ध्यान देंगे नीति वचन 3:4, उसमें लिखा, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। तो यहाँ में वचन सिखाता है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। मतलब हमें परमेश्वर और मनुष्य से हमें प्रीति मिलेगी, हमें उनका फेवर मिलेगा। हालेलुया। हम उनके फेवर को या उन लोगों की प्रीति को आकर्षित हम कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। यहाँ पे जैसे इंग्लिश में लिखा, फाइंड फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अनुग्रह और अच्छी समझ हम लोगों से हम प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की अच्छी समझ को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर पहले वचन से पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि चौथे वचन में जो लिखा गया दिव्य फेवर और परमेश्वर से और मनुष्य के द्वारा जो समझ जो हमारे लिए आती है वो कैसे हमें मिल सकता है। इसलिए पहला वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसलिए हमारे परमेश्वर पिता ने जो वचन हमें सिखाया है, वचन के हर एक व्यवस्थाओं को हमें भूलना नहीं है, उसको हमें संभाले रखना, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल करना है। हर बार हम जब वचन को पढ़ते हैं, हमारी परिस्थितियों को हमें सिखाता है प्रभु। हालेलुया। वो परिस्थिति को कैसे सामना करना है परमेश्वर हमें सिखाते हैं। प्रभु हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे सही है, क्या गलत है, हमें चुनने के लिए बुद्धि देते हैं। हालेलुया। हमारी हर एक चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो परमेश्वर के राज्य को आशीष पाने के लिए लिखे गए हैं। हालेलुया। तो उसके लिए हमें प्रभु की जो व्यवस्था परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उसको याद रखना है। हालेलुया। आगे लिखा गया है जैसे कि, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब माता पिता की हर एक वचनों को अगर हम मानते हैं तो हमारे जीवन में भी दिव्य आशीषें मिलती है। हालेलुया। हमें वचन कहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मैं उनको क्षमा करूँगा, उनको क्षमा नहीं करूँगा। वचन हमें सिखाता है कि तुमसे जिसने भी तुम्हारे लिए बुराई की है उनको क्षमा करें। हालेलुया। ये जब वचन हमें सिखाता है तो हमें उसको अपने जीवन में लागू में लाना ज़रूरी है। वचन ये भी सिखाता है कि एक काल में किसी ने हमें मारा तो दूसरा काल भी हम दिखाए। ये वचन हमें सिखाता है ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। हालेलुया। अगर वचन हमें सिखाता है दूसरों से हमें प्रेम करना है तो हम प्रेम करने वाले हों, लेकिन हम प्रेम नहीं करते हैं, वचन में जो लिखा गया है वो नहीं करते हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आपका अनुग्रह रहे, प्रभु आपकी प्रीति रहे, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये कुशलता चाहिए, मुझे वो भलाई चाहिए, मुझे और आयु चाहिए। नहीं मेरे प्रिय लोग, ये हमारे जीवन में लागू नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में संभालते हैं, आज्ञाओं को मान
मानने वाले हो, अपने जीवन में उसको लागू में लाने वाले हो। हालेलुया। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर के वचनों की पूर्णता करते हैं, वो पूरा कार्य करते हैं, तो यहाँ लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। तो मतलब जो आयु हमें मिली है परमेश्वर के समाधान और खुशी के साथ हम जिएंगे। ऐसे नहीं कि रो रो के धक्का मार के अपनी आयु को बढ़ा रहे, नहीं, परमेश्वर में कुशलता के साथ हमारे हर एक दिनों को चलाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज अगर हमसे कोई पूछते हैं कि पिता का प्यार क्या है, वो हमारे द्वारा दिखना चाहिए। प्रभु कैसे क्षमा करते हैं अगर पूछे तो वो हमारे जीवन से हम दिखा पाए। हालेलुया। अगर किसी को अगर दया दिखाते हैं, उससे परमेश्वर का दया दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा हमारे द्वारा दिखेगा। हालेलुया। जिस तरीके से दाऊद पूछते हैं शेबा से, हालेलुया, शाऊल के घर में परमेश्वर की दया दिखाने के लिए कोई है क्या? दाऊद यहाँ पे जो दया दिखाते हैं वो परमेश्वर का है। हालेलुया। ताकि दाऊद के जीवन से परमेश्वर दिखे, वो उनका आग्रह था। वैसे ही हम में भी होना चाहिए। हालेलुया। मुझे देखे तो मेरे द्वारा परमेश्वर दिखे। मेरे प्रेम जो है, मैं जिससे प्यार करूँ या मैं जिसके साथ बर्ताव करूँ, उन सब को परमेश्वर का झलक दिखना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए वचन जैसे हमें कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम पाते हैं और अति बुद्धिमान हम बनते हैं। इसलिए आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आपके खिलाफ हो, कोई भी आपके लिए बुराई सोचे या करे, तो भी उसके और दृष्टि ना लगा के वचन हमें क्या सिखाता है, उस पर ध्यान दें, उसका हम वचन को पूरा करने वाले हो। काफ़ी बार लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का वचन हम पाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं, तो उसमें हमें सौम्यता होती है, नम्रता हमें उत्पन्न होता है और परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसलिए कभी ये ना सोचे परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा लज्जत होना है, नहीं, वो लज्जत नहीं होता है। परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। क्षमा करने के लिए बोला तो आप क्षमा करें, आप इसमें छोटे नहीं होते हैं मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर का वचन को पूरा करना ही भलाई है हमारे जीवन में। हालेलुया। दूसरों की सहायता करना वचन हमें सिखाते तो हम वही करने वाले हो। हालेलुया। प्रभु के वचन को बोले ना, उसके पूरे करने वाले हम बने और प्रभु का अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह को भी हम पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीषित करे। आमीन।